नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपके इस क्लास में। आज की क्लास में हम अपने क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करेंगे। जो हम स्टैंडर्ड का पेपर कर रहे थे अपनी प्री बोर्ड का इवनिंग शिफ्ट का, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, इस पेपर का हम सेक्शन ए और बी कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेक्शन सी। देखो, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि शो दैट 3 - 2 √2 इज एन इरेशनल नंबर व्हेन इट इज गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ आपको, अच्छे से मैंने समझाए भी हैं। आप मेरे चैप्टर 1 की जो वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी कराए हैं। ठीक है, तो आप उनको देख लेना, मैं उनका लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को वहाँ से देखना। देखो, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 48 एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, सबसे पहले गिवन क्या है कि सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन है कि जो पॉलिनोमियल है मेरी वो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 48, ये मेरी पॉलिनोमियल दी हुई है। एफ एक्स इक्वल्स टू में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो, और गिवन मुझे दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169। वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे सी की। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी मेरा क्या है यहाँ पर सी, देन माइनस सी अपॉन में ए क्या है मेरा 1। तो अल्फा प्लस जो बीटा है उसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का सी। अब देखो, इसकी हेल्प से मुझे क्या मिल सकता है। और दूसरा, अल्फा इंटू में बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा सी बाय ए। द सी मीन्स ये होता है कि ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है मेरी सी। तो यहाँ पर जो सी है वो मेरा क्या है 48 अपॉन में 1। दैट मीन्स कि अल्फा बीटा की सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 48। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलनी थी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से वो मुझे मिल गई है। अब इसकी हेल्प से देखो क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं। आइडेंटिटी लगा दूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 169। तो यहाँ से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि -2 इंटू में क्या आ जाएगा मेरा 48 इक्वल्स टू 169। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू में 169 प्लस में 96। 2 इंटू में 48 करेंगे 96 और माइनस का इधर जाके प्लस का। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 169 प्लस में 96 हो जाएगा 265। अब अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर करता हूं तो वो मेरा क्या है माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से, बाय फर्स्ट से कर लेता हूँ। चलो यहाँ लिख लेता हूँ बाय फर्स्ट, स्क्वायरिंग दो साइड कर दी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सी का स्क्वायर। अब देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 265। तो 265 प्लस 2 इंटू में 48 इक्वल्स टू में सी का स्क्वायर। तो 265 प्लस में 96 इक्वल्स टू में सी का स्क्वायर। तो 265 प्लस में 96 क्या हो जाएगा मेरा 361 इक्वल्स टू में सी का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो यहाँ रूट में आ जाएगा 361 इक्वल्स टू में सी, ओनली सी। तो जो सी की वैल्यू क्या आ गई सी इक्वल्स टू आ जाएगा +-19। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको देखना है कि किस कंसेप्ट से क्या वैल्यू निकल रही है और कहाँ पर किस वैल्यू को पुट करके आंसर आएगा। ठीक है, अब करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 28।
देखो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 11 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 29 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 2। कह रहा है इन दो इक्वेशंस की हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम m की जो वैल्यू है मुझे मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन, दो इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है मुझे, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरी है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 29, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। देखो अब इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो y अगर वेरिएबल को इक्वल करना है तो मुझे पूरी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन को पूरे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड multiplying by 3 2 इक्वेशन सेकेंड। तो देखो अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो 2 से करूंगा यह कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू में 22। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं और इसको किससे करना था 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस का 6y इक्वल्स टू में माइनस 29 को 3 से करूँगा तो आ जाएगा 87 माइनस का, तो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो y वाले वेरिएबल दोनों इक्वल हैं और दोनों के अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन हो तो हमेशा एडअप करा जाता है, तो एड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो 4x प्लस का 6y इक्वल्स टू में 22, 9x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस का 87। अब हम इनको ऐड करते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा 13x इक्वल्स टू में प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 65। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 65 अपॉन में 13, कितने पे जाएगा 5 पे, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। 2 इंटू में माइनस का 5 प्लस 3y इक्वल्स टू में 11, तो माइनस 10 प्लस 3y इक्वल्स टू में 11, तो 3y इक्वल्स टू में आ जाएगा 21, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो y की वैल्यू आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी m की, किस इक्वेशन में कि y इक्वल्स टू में है mx प्लस 2, टेकिंग y इक्वल्स टू में 7 एंड x इक्वल्स टू माइनस का 5, तो y कितना है 7 इक्वल्स टू में m इंटू में माइनस का 5 प्लस 2, तो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू में माइनस का 5 m, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 5 इक्वल्स टू में माइनस m अपॉन में यहाँ 5 आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई कि m इक्वल्स टू आ गया माइनस का 1। सिंपल, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। x और y की वैल्यू निकाली, जो अब m की वैल्यू निकालनी तो उस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं इसी का एक और पार्ट भी है, उस और पार्ट को हम ट्राई करते हैं। देखो अब इसका और पार्ट देखते हैं।
कह रहा द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द 2 persons इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3. कह रहा इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ देन फाइंड देयर मंथली इनकम. तो देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपको खुद ट्राई करना है, बस मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ. देखो एक होती है सैलरी. अगर सैलरी में से मैं अपना एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगी मुझे, सेविंग. कि मान लो आपके पास 10 रुपये हैं, आपने 3 रुपये खर्च कर दिए, तो आपकी सेविंग कितनी हो गई, 7. सेम उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है. कह रहा जो उनकी इनकम्स हैं वो 9:7 है से, और जो एक्सपेंडिचर है 4:3 है, और उनकी मंथ की जो सेविंग है वो कितनी है, 2000 पर मंथ. तो चलो स्टार्ट करके दिखाता हूं मैं इसको. देखो इनकम ऑफ द पर्सन्स आर क्या हो जाएगी, 9x एंड 7x. एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन्स आर क्या हो जाएगा, 4y एंड 3y. देखो इनकम को मैंने x उसमें ले लिया और एक्सपेंडिचर को y उसमें ले लिया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाले पर्सन की जो इनकम है वो 9x है, एक्सपेंडिचर उसका 4y है, सेविंग कितनी हो गई, 2000. इक्वेशन नंबर 1. दूसरे पर्सन की जो इनकम है 7x, एक्सपेंडिचर 3y, सेविंग कितना है, 2000. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड. अब इसको आप सॉल्व कर लेना सेम इसी मेथड से जो पिछला हमने क्वेश्चन करा है ये वाला. ठीक है, तो इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या आएगा. x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 2000 और y की वैल्यू आएगी 4000. तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना. ठीक है, पर उसने पूछा गया था कि फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो उसकी इनकम्स क्या होगी. तो x और y को हम x की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 और 7 2 14,000. तो दोनों की इनकम ये आ जाएगी. ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करना, x और y की वैल्यू आप खुद निकालना. ठीक है, तो चलो करते हैं अब अगला क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 + sin x अपॉन में 1 - sin x इक्वल्स टू में secant a + tan a. ठीक है ना, तो चलो सॉल्व करते हैं. देखो LHS लेता हूँ पहले मैं, कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 - साइन ए. ठीक है, देखो कभी भी अंडर रूट में इसको नहीं रखना. जब भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन है आपको रैशनलाइज कर दो. तो रैशनलाइज करता हूँ, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए. देखो किससे रैशनलाइज होता है, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर होता है सेम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता है बट साइन चेंज करके. ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पर क्या बन गया, ये 1 + sin a 1 + sin a, तो 2 बार हो गया ये. तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 + sin a का होल स्क्वायर. नीचे क्या हो जाएगा, देखो 1 - sin a 1 + sin a. तो एक आइडेंटिटी आपको पता है कि a² - b² क्या होती है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में. तो सेम उसी तरह दिख रहा है. तो ये हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है. ठीक है, अब एक आइडेंटिटी और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1. तो अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा. तो क्या ये कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल. तो ये हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर है. अब इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो बाहर क्या आएगा, 1 प्लस में साइन ए और नीचे आ जाएगा कॉस ए.
तो मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ कि 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो देखो 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, सीकेंट ए। साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है, टेन ए। और मेरा आरएचएस भी क्या था कि सीकेंट ए प्लस में टेन ए। तो हो गया मेरा कि एलएचएस इक्वल्स टू में आरएचएस। यही मुझे प्रूव करके दिखाना था। सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं इसके टोटल आउटकम्स, कि 2 कॉइन को टॉस करने पर टोटल आउटकम्स क्या होते हैं। टोटल आउटकम्स, 2 कॉइन को टॉस करेंगे या तो दोनों पर हेड आएगा, या एक हेड एक टेल, कि पहले हेड आ गया दूसरे पे टॉस पर टेल आ गया, या मान लो पहले टेल आ गया और फिर हेड आ गया, या फिर मान लो कि दोनों पर ही टेल आ गया। तो वैसे टोटल आउटकम्स हुए कितने, 4, ठीक है। अब इसके पार्ट्स पे चलते हैं, वो क्या कह रहा है। कह रहा है एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक टेल आया हो, कम से कम एक, और ज्यादा कितने भी। तो ऐसे कितने केस हैं कि HT, TH और TT, कहा कि कम से कम एक टेल हो, ज़्यादा कितने भी हो, तो 2 टेल हो सकते हैं ज़्यादा। तो ऐसे कितने केस हैं, ये 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि नो हेड, कि हेड ही ना हो। तो ऐसे कितने, देखो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, तो नो हेड है कितने केस हो गए, एक ही केस है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड की क्या हो जाएगी, 1/4, ठीक है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 टेल, कि एक ही टेल होना चाहिए। तो ऐसे कितने केस हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये कितने केस हैं, 2 केस हैं। टोटल आउटकम्स 4, तो 2/4। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/2। 2/4 लिख दो या 1/2 लिख दो, चॉइस आपकी है, दोनों ही आंसर ठीक होंगे, ठीक है। अब इसी के एक और पार्ट में क्वेश्चन है, उसको हम ट्राई करते हैं। देखो इसी क्वेश्चन के और पार्ट में क्या कह रहा है कि अ कार्ड इज, या 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग। देखो टोटल कार्ड कितने हैं, 52। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, अ रेड कार्ड। तो देखो टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है कि ए रेड कार्ड, तो इन 26 में से कुछ भी हो सकता है। तो फेवरेबल केस मेरे कितने हैं, 26। तो 26/52, 1/2 इज द आंसर। अब उसने कहा कि अ किंग ऑफ स्पेड, देखो 52 पत्तों में से 4 शूट्स होते हैं, हर शूट में 13 कार्ड होते हैं। और 13 कार्ड में देखो एक होता है इक्का, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 11वां पत्ता होता है वो होता है जैक, फिर क्वीन और ये किंग, ठीक है। ये सभी शूटों में सेम कार्ड्स होते हैं। तब उसने पूछा कि स्पैड का किंग होना चाहिए, तो स्पैड का किंग कितना होगा, एक ही होगा। तो पूरी गड्डी में सिर्फ एक ही ऐसा पत्ता है जो स्पैड का किंग है, तो 1/52 इज द आंसर। थर्ड पार्ट में क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी अ फेस कार्ड, देखो फेस कार्ड कितने हैं, देखो ये फेस कार्ड होते हैं J Q और K। एक शूट में 3 हो गए, दूसरे शूट में फिर 3 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 3 6 9 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12। उसने मेंशन नहीं करा, सिर्फ फेस कार्ड बोला है। तो 12/52 इज द
आंसर। इसको काट दो अगर काटना चाहते हो तो। ये 3 पे जाएगा और ये जाएगा आपका 13 पे, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस सेक्शन का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया 31, वो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड क्यू ओ आर इज अ डायमीटर। क्यू ओ आर इज द डायमीटर, पी इज द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज ड्रॉ, तो पी क्यू इज द टेंजेंट। कह रहा है इफ एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 120 एंड एस इज पॉइंट ऑन द सर्कल, कि सर्कल पर है, तो फाइंड एंगल ए एंड एंगल फाइंड एन एंगल 1 एंड एंगल 2। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मली आपको समझा देता हूं। ये है 120, तो एंगल 2 क्या होगा? हमेशा याद रखना जब भी सेंटर पर जो एंगल बनेगा और उसकी सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा हमेशा वो उसका हाफ होता है। तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 60। कि एंगल आर एस, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं टी, कि आर एस टी इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ एंगल आर ओ टी। ये हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 अपॉन में 2, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया? 60 डिग्री। तो एंगल 2 तो मिल गया मुझे 60 डिग्री। अब क्या फाइंड आउट करना है? एंगल 1। तो देखो ये 120 है तो ये कितना होगा कि एंगल आर ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 नहीं होगा लीनियर पेयर से? तो एंगल टी ओ क्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 122, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो देखो टी ओ क्यू को मैं लिख सकता हूं कि एंगल पी ओ क्यू, बस उसको एक्सटेंड ही तो करा है बस, तो ये हो गया मेरा 60। अब आपको पता है जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस जाती है वो कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। तो ये 90 है, ये 60 है, तो एंगल 1 क्या होगा? फाइंड आउट करते हैं कि देखो एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स टू कितना है? 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो एंगल 1 प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ इक्वल्स टू कितना है? 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस में ये कितना आ जाएगा? 60 प्लस 90 इक्वल्स टू में 180। तो एंगल 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्शन डी ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।